करते हैं आज हम लोग किसके बारे में, घात और घातांक के बारे में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सब कोई बोर्ड पर, है ना। किसके बारे में, घात और घातांक के बारे में, है ना। ये क्या होता है, घात और घातांक क्या होता है। देखिए, जब हम किसी पावर को जितने बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, किसके मल्टीप्लाई में गुणा के रूप में लिखते हैं, एक ही चीज को बार बार गुणा के रूप में लिखते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का जो तरीका होता है, माना संक्षिप्त रूप लिखने का जो तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको घातांक रूप कहते हैं, उसका घातांकीय रूप कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, कोई मान लीजिए कि संख्या जैसे 2 है, तो 2 को हम बार बार लिख रहे हैं ना। 2 को कितना बार यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5। अब इतना बार इसको लिख रहे हैं तो ज्यादा बार ना लिख रहे हैं जी, इसको कम बार लिखना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 के पावर, इसको छोटा रूप में 2 के पावर 5 लिख देंगे। अब 2 के पावर 5 को लिख दीजिए। अच्छा, एगो छोटा रूप में इसको ऐसे लिख रहा है, ए के पावर अगर n है तो n को जानते हैं क्या कहते हैं, n को घात कहते हैं, और a को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम घात कहते हैं, है ना। इसको घात कहता है, इसको आधार कहता है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अगर ज्यादा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई के रूप में ज्यादा लिखा हुआ है, कितना ज्यादा लिखा हुआ है, उसको हमको छोटा करके लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इस रूप का प्रयोग करते हैं, है ना। और इस रूप को लिखने का जो तरीका है, इस तरीकों को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, घातांक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, घातांक रूप। मतलब अब लिख लीजिए, मान लीजिए इसको ज्यादा देर लिखा है, ज्यादा बार लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो आप आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन इसका उपयोग कहीं कहीं पर जानते हैं, जब किसी चीज को विस्तारित फॉर्म में लिखना होता है, विस्तारित रूप में लिखना होता है, वहां पर प्रयोग किया जाता है। विस्तारित रूप में लिखने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं जी, करते हैं। जैसे मैं देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लो लिखा है 9632, क्या 96, कहेंगे इसको विस्तारित रूप में लिखिए, तो आप विस्तारित में इकाई नहीं पढ़ कर लिखिएगा, इकाई नहीं तो सबको पता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब होता है ना। अच्छा, इसको किधर इधर पढ़ते हैं, क्या इधर पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना। जिस संख्या पर आता है, जिस संख्या पर, इसके लिए वो अलग फिर से हम आप लोग को एक बार पढ़ा देंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है ना। स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको एक बार बता देंगे। यहाँ इसके लिए समझिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना, 9 कहाँ रहा है, हजार के जगह पर, कहाँ रहा बाबू, हजार के जगह पर। तो 9 गुणे 1000 प्लस 1 इकाई दहाई सैकड़ा 6 गुणे 100 जोड़ इकाई दहाई 3 गुणे 10 जोड़ 30 क्यों होगा, इकाई दहाई, दहाई है यहाँ पर, दहाई मतलब क्या होता है 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, और उससे क्या होगा, जो संख्या दिया गया है ना, उस संख्या पर गुणा होगा, उस संख्या पर क्या होगा, गुणा होगा। इसलिए यहाँ पर 3 गुणे 10 होगा, और 2 इकाई है तो 2 गुणे 1 होगा। अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 के पावर 3 जोड़ 6 गुणे 10 के पावर 2 जोड़ 3 गुणे 10 के पावर 1 जोड़ 2 एकम 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, घातांक रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, घातांक रूप में लिखा है ना। अब देखिए, कुछ निगेटिव घातांक होता है, कुछ पॉजिटिव घातांक होता है ना। तो निगेटिव घातांक को कैसे हल करेंगे, पॉजिटिव घातांक को कैसे हल करेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अगर कोई संख्या e के पावर माइनस में n है, a के पावर है और एक ये है बेस है, आधार है, इसका पावर में माइनस में n है, और इसको अगर हमको लिखना है धनात्मक रूप में लिखना है, तो क्या होगा, 1/a के पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/a के पावर n। पावर नेगेटिव है तो क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ से जो रूल है, उस रूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर ले, आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा कुछ रूल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं ना। इससे है ना, ज्यादा कुछ खास चीज ना होता है, इसी तरह होता है। अब रूल जो दिया है, एक एक रूल के बारे में इसका हम लोग क्या करते हैं जी, बात कर लेते हैं ना। अब देखिए, इसमें इसका पहला रूल है कि अगर कोई गुणा का रूप है ना, अगर आधार उसका बराबर है, ठीक है ना जी, घात अलग अलग है, तो कैसे बनेगा। जैसे देखिए, अगर a के पावर n है और गुणा में है, फिर a के पावर m है,
तो इसके पावर क्या होता है, जुट जाता है, ए के पावर एन प्लस एम। अच्छा, ए के पावर एन प्लस एम मतलब उसका जो घात है ना, वो घात क्या होता है, जुट जाता है। अब कैसे जुटेगा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है और गुणा में 2 के पावर 4 है, तो क्या होगा, 2 के पावर 3 प्लस 4 यानी कि 2 के पावर 7 हो गया। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मान लीजिए कि यहाँ तो जोड़ कैसे 7 कैसे आएगा, तो अब देखिए 2 के पावर 3 है तो आप 2 को कितना बार लिखिएगा, 3 बार गुणा में लिखिएगा ना। पावर का मतलब जितना पावर रहेगा उतना उसको गुणा में उतना बार लिखेंगे। गुणा तो है 2 के पावर 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 गो 2 ये हो गया और 3 गो 2 ये हो गया। अब सबका पावर कुछ भी नहीं था, एक है ना। हमने बताया कि एक संख्या जितना बार लिखा हो इसको शॉर्ट संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, छोटा रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को लिख देते हैं और जितना बेर उस संख्या गुणा में लिखे है ना उसके पावर में वो चीज लिख देते हैं ना। जैसे देखिए 2 है तो 2 को हम लिख दिए और 2 कितना बार है तो 1 2 3 4 5 6 7 बार है ना, तो इसके पावर में 7 लिख देंगे। देखो ये चीज बराबर आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसका पहले का फॉर्मूला क्या होगा, अगर बेस इक्वल है गुणा में है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। दूसर का इसका क्वेश्चन देखिए, दूसर का फॉर्मूला होता है कि ए के पावर कितना है, ए के पावर एन है और गुणा में है और बी के पावर एन है। यहाँ क्या है, आधार अलग अलग है, आधार क्या जी अलग अलग है और घात बराबर है, तब क्या होगा तो आधार को गुणा कर देंगे और घात जो होगा एगो हो जाएगा, एक ही घात हो जाएगा, जो माने घात है वही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई संख्या मान लीजिए 2 के पावर 3 है और यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 के पावर भी 3 है, तो क्या करेंगे, अब इसको बार बार नहीं, इसको क्या करेंगे ना कि इससे इसमें मल्टीप्लाई, नीचे वाला जो आधार है ना उसका आधार में ही गुणा कर देंगे, अब पावर एक ही रह जाएगा, है ना, पावर एक ही है। जैसे 2 गुणे 3 हो जाएगा, इस दोनों का पावर 3 था तो यहाँ पूरा का पावर एक ही को पावर 3 होगा, है ना। यहाँ 2 जगह लिखा है ना, यहाँ एक जगह लिखा है, अब गुणा हो जाएगा 3 गुना 6 का पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 का पावर 3 हो जाएगा। अब कहिए सर यहाँ कैसे हुआ, तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कैसे होगा। तो 2 को आप गुणा कीजिएगा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 3 को भी गुणा कीजिएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको गुणा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया 2 वाला और 3 वाला क्या होगा, 3 3 का 9 3 27, गुणा कीजिएगा तो कितना 8 7 56 का 4 5 और 16 5 21। जब इसको तोड़िएगा 21 को तो फिर आपका कितना आ जाएगा, 6 के पावर 3 ही, अच्छा देखो 6 गुणे 6 लिख देते हैं, कितना 6 6 का 36, 36 6 का गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 6 36 के 6 3 और 6 18 3 21, 216 आया कि नहीं आया, आया ना। मतलब का कि अगर बेस अलग अलग है और घात बराबर है तो उसके क्या करेंगे, उसमें दोनों में गुणा करके उसका जो घात है उसको हम उसी तरह लिख देंगे। इतना चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ सबको लिखिए, एग्जामों में आएगा। अब चलिए दूसरा चीज हम देखते हैं इसमें, इसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा है कि अगर घात आधार समान है, आधार समान है और बट्टा में यानी कि भाग में है, b के पावर n है या a के पावर n भाग है b के पावर n है, उस स्थिति में क्या होता है, पावर घट जाता है। क्या होता है बाबू, पावर घट जाता है। सॉरी इसको गलती लिख दी हम, क्योंकि बेस इक्वल होगा तो यहाँ पर b नहीं a ही रखते हैं, है ना। यहाँ पर भी a रहेगा तो बेस इक्वल रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, तो आप पावर अलग अलग कर देते हैं, ये n है तो यहाँ पर m कर देते हैं और यहाँ पर भी m कर देते हैं, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसके एग्जाम्पल भी समझ, बिना एग्जाम्पल का तो समझ में आएगा नहीं, है ना। तो देखिए, और मान लीजिए कि कोई संख्या 5 है, ठीक, 5 के पावर 3 है और नीचे भी 5 है और 5 के पावर 2 है ना। तो इसको भी ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, 5 के पावर 3 भागे 5 के पावर 2, है ना। तो भाग मतलब क्या होता है, बट्टा, बट्टा होता है। अब सुनिए, तो इसका मतलब होगा कि 5 को 3 बार लिखा, 5 के पावर तो 5 गुणे 5 और 2 बार लिखना है तो 5 गुणे 5, इस तरह बट्टा में रहता है तो कटता है,
इससे ये कट गया, इससे ये कट, कितना बचा 5 के पावर 1। फिर तो वही ना बात हुआ कि 5 के पावर 3, अब बाटा में 5 के पावर 2 है, या 5 में 3 भागे, सॉरी 3 भागे 5 के पावर 2 है, तब 5 के पावर 3 माइनस 2 यानी 5 के पावर 1 यानी 5। वही चीज आया, मतलब कहा कि अगर बेस इक्वल है, बाटा में है या भाग में है, तो क्या होगा, इसका पावर घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। वही चीज इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए। अगर चौथा, अगर इस तरह दिया है कि अगर इसका आधार क्या है जी, अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ए बाटा ए के पावर n है, अब बाटा में b के पावर n है, माने आधार अलग अलग है और घात समान है। घात क्या है जिसका, देखिए आधार अलग अलग है, घात समान है। इसको या हम लिख देते हैं कहा कि a के पावर n भागे b के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a भागे b के होल पावर n। जिस तरह गुणा में बताए थे उसी तरह इसमें भी होता है कि इस आधार से, एक आधार से दूसरे आधार में, एक आधार से दूसरे आधार में भाग कर देते हैं, जो पावर होता है पावर वही रहता है ना। जैसे मैं यहाँ पर बता दे रहे हैं, है ना। तो इसका यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिख देते हैं 4 के पावर 3, अब बाटा में फिर क्या लिखते हैं, इसको अलग लिखना है ना, तो यहाँ 2 के पावर लिख देते हैं क्या, 3। 4 के पावर पे 3 और 2 के पावर 3, है ना। तो क्या होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बट्टा 2 के होल पावर 3। इसके अनुसार या इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी a बट्टा b के होल पावर n भी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो उस तरह से भी लिख सकता है। इसको हम कटा देते हैं, 2 दूना के 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2 दूना के 4, तो 2 का पावर 3 बचेगा, यानी कि 2 का पावर 3 मतलब 8 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ये अगला फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए।